Afternoon. Yes, today's class is on the topic unitary method. Okay, आज का क्लास किस पे है? यूनिटरी मेथड पे. क्या होता है यूनिटरी मेथड? वी विल लर्न इट इन सम टाइम. वी विल लर्न दिस इन सम टाइम. प्लीज राइट डाउन द हेडिंग इन योर मैथ्स नोटबुक. अपने मैथ्स नोटबुक में हेडिंग लिखिए यूनिटरी मेथड. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. क्विकली रिकैप करते हैं. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? It doesn't even know if there are 3 books and there are 12 pens. Books कितनी है? 3 है और पेन कितने हैं? 12. So anyone wants to read the first one? कोई पहला वाला पढ़ना चाहेगा? Thank you Anzar and Alia and I think Al-Bushra. But okay, I'll give a chance to Anzar and then we can go Alia, Al-Bushra reading the next sentence. Yes, Okay, Anzar. yeah. Yeah. Ratio of books to pens. Ratio. Ratio of books to pens. 3 divided by 12. 3 upon 12. Very good. Okay, 3 upon 12. Ratio of books to pens. Books कितनी है? 3 है और पेन कितने हैं? 12 है. Okay. Ali, you want to read the second one? Yes. Please. Proportion of books to pens. 2 multiply by 12. What? Multiply? Sorry, divide by. Divide by? याद करो ये किसका है? आप पिछले Is 2. Is 2. Very good. And ये क्या नंबर है? 3. 3. Very good. So 3 is to 12. Okay. इसका मतलब क्या? बुक्स और पेन का प्रोपोर्शन. तो बुक्स कितनी है और उसके बराबर पेन कितनी है? ओके, बुक्स कितनी है और उसके बराबर पेन कितनी है? ऑलराइट. रेशियो. अक्षरा, यू कैन रीड द नेक्स्ट वन. रेशियो वाला आप पढ़ सकते हो. Okay, I think Akshara is not going to read it. Al-Bushra, you want to read the next one? Yes, bhaiya. Ratio of pen to book 12 upon 3. Very good. Akshara, ये sorry, Al-Bushra, ये pens बोलते हैं इसको और books BOKS. Okay, so 12 upon 3. तो एक second, there's some mistake here. हाँ, pens to books 12 upon 3. Why pens to books 12 upon 3? पहले क्या है? पेन का नंबर है, फिर बुक का नंबर है ना. फर्क बस देख लो. पहले यहाँ बुक लिखा है तो पहले बुक कितनी है? ओके, और यहाँ पहले पेन लिखा है तो पेन कितनी है? बस यही फर्क है. प्लीज सी द डिफरेंस. फर्क देखो दोनों में, है ना. नेक्स्ट वन कैन एनीवन एल्स रीड इट? कोई और पढ़ना चाहेगा? अगला वाला, लास्ट वाला. ओके अंजार, यू कैन गो फॉर इट. Proportion of pens to book 12 into 3. Into 12 into 3. Into नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? प्लीज सी केयरफुली, देखो क्या लिखा है मैंने. इसको क्या बोलेंगे? इज टू 3. 12 is 2 3 है ना. उसको क्या बोलेंगे? इज 2 बोलेंगे. ये वाली चीज को क्या बोलेंगे? इज 2. ऑलराइट. कोलन को इज 2 बोलेंगे. इसको कोलन बोलते हैं बट हम लोग उसको इज 2 बोलने वाले. सो वी रीड इट एज 12 is 2 3, नॉट into 3. is 2 3. ओके, प्लीज राइट इट डाउन इन योर बुक. अपने बुक में लिख लीजिए ये चीज. राइट, ये खुद से करने की कोशिश करेंगे. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट ऑन आवर ओन. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. डॉग्स कितने हैं? कैन एनीवन टेल हाउ मेनी डॉग्स आर देयर? कोई बता सकता है? 6. How can this be? All right. Thank you for raising your hands once again, Alia, Al-Bushra, and Anzar. We'll give a chance to Al-Bushra. How many dogs are there, Al-Bushra? 4. 4. Excellent. And Alia, how many cats are there? 6. 6. Great. So आपको पहले लिखना है रेशियो ऑफ. ध्यान से देखो, राइट का मतलब लिखो, है ना. क्या लिखना है? रेशियो ऑफ कैट्स टू डॉग्स. पहले रेशियो लिखना है कैट्स टू डॉग्स का, फिर प्रोपोर्शन डॉग्स टू कैट्स एंड प्रोपोर्शन कैट्स टू डॉग्स. प्लीज ट्राई इट इन योर बुक. अपने बुक में ट्राई करिए. Al-Bushra, प्लीज गिव मी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन. पहले वाले का आंसर दीजिए. रेशियो ऑफ कैट्स टू डॉग्स. भैया रुको. फर्स्ट का आंसर है, हाँ, 4 डिवाइड बाय 6. लो बेटा, डिवाइड है, डिवाइड नहीं, अपॉन. वेरी गुड. 4 upon 6. upon 6. वेरी गुड. ऑलराइट.
Next, we'll put you on mute and we'll give Anzar next one. Proportion of dogs to cats. Proportion of dogs to cats. Yes, Anzar. Yes, भैया. दो मिनट. Also, 1 minute, Albushra. This is incorrect. Yeah, I know. ये गलत है. पहले बताओ क्या लिखा है? Yes, भैया. Before we continue, भैया sorry. 6. All right, Anzar, 1 second. I'll give you a chance. Albushra, can you please come off mute and tell me ratio? भैया मैंने गलत सा बोल दिया. पहला 6 आना चाहिए था, उसके बाद 4. इसके लिए मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया. जल्दी से बोल रही थी ना मैं. 6 फिर 6 फिर और क्या है? क्या है? रेशियो है. रेशियो में क्या लिखेंगे हम लोग? कौन सा साइन डालेंगे? अपॉन 4. Very good. 6 upon 4. Okay. Next one, Anzar, you can tell the next one now. Yes, भैया. ये देखो proportion है, कौन सी साइन आएगी? भैया proportion है तो is to की. Is to साइन. ओके, मतलब ये कोलन. मतलब 4:6. वेरी गुड. 4:6. पहले डॉग्स है तो पहले डॉग का नंबर लिखेंगे, फिर कैट का नंबर. 4:6. ऑलराइट, एंड लास्ट वन, आलिया सिद्दीकी, यू कैन टेल द लास्ट वन. यस भैया, कौन सा लास्ट? सेकंड या थर्ड? लास्ट बेटा, लास्ट. 3 ही तो है, उसमें से लास्ट मतलब वाला ना. 6 ओके. 6 is to dot dot और 4. 4. वेरी गुड. ऑलराइट, काफी इजी है, राइट? पहले कैट लिखा है तो पहले कैट का नंबर, पहले डॉग लिखा है तो डॉग का नंबर. ओके, एंड इज टू मतलब ये वाली साइन, कोलन की साइन. प्लीज राइट द आंसर्स इन योर बुक. प्लीज अपने बुक में लिख लीजिए. सो लेट्स ट्राई टू फिल इन द टेबल. खुद से ही करना है. सबसे पहले क्या है? वायलिन्स. वायलिन मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक बजाते हैं उससे. और चेलोस. ओके, इसको चेलोस बोलते हैं. गुड आफ्टरनून. म्यूजिक बजाते हैं, चेलो से भी म्यूजिक बजाते हैं. गुड आफ्टरनून. राइट, सो आपको ये टेबल भरना है. अगर 8 वायलिन है तो 3 चेलो है. ओके, बैंड में अगर 8 वायलिन है तो 3 चेलो है. तो 24 वायलिन के लिए कितने चेलो हो गए? प्लीज फिल द टेबल. प्लीज फिल द टेबल. ऑल राइट, यस आलिया, यू कैन स्टार्ट. टेल मी व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? भैया 8 upon 3 or 3 upon 8 upon 3. 8 upon 3 लिख देते हैं. वेरी गुड. ओके, सो 8 upon 3 dash dash arrow. arrows. वेरी गुड. एरो डालेंगे, है ना? जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ऑलराइट, annotations कहाँ है? and we'll put arrow. okay, arrow डालो और न्यूमरेटर में वो लिखो 24. क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर में 24. एक्सीलेंट आलिया, यूजिंग द करेक्ट टर्म्स न्यूमरेटर. वेरी गुड. 24 लिखेंगे. और ऊपर में भैया 3 आएगा. ऊपर 3 मल्टीप्लाई 8 24 कैसे बनता है? 8 3 से 24. मल्टीप्लाई बाय 3 24. एक्सीलेंट. अगर ऊपर मल्टीप्लाई 3 हुआ 24 के लिए तो नीचे हम 9 आएगा आंसर. मल्टीप्लाई बाय 3 तो 9 आएगा आंसर. वेरी गुड. ओके, आंसर विल बी 9. एक्सीलेंट. भैया सुनो ना. हाँ बोलिए बेटा. भैया जो आपने होमवर्क दिया था एक बार वो भी एक्सप्लेन करो ना. Yeah, but not right now, Alia. I will explain it later. Let's finish off this class, then I will explain the homework. Okay. But yeah, this is correct. Answer क्या आया? 9 आया. All right. The answer is 9. Very good. Seriously, really good work. तो अगर मतलब इसका मतलब क्या है? अगर 8 वायोलिन है, ओके, वायोलिन क्या है? म्यूजिक बजाने का इंस्ट्रूमेंट. जैसे गिटार होता है, फ्लूट होता है ना, तबला होता है. उसी तरह वायलिन होता है और चेलो होता है. तो अगर 8 वायलिन है बैंड में तो चेलो कितने हैं? 3. तो अगर वही बैंड में अगर 24 वायलिन होंगे तो चेलो कितने होने चाहिए? आंसर इज 9. ओके, दैट इज इट. वेरी गुड. प्लीज राइट दिस डाउन इन योर बुक. ऐसे ही करना है आपको. राइट मेथड. ओके, दिस इज वेरी इजी. ऑलवेज यू कैन यूज इट. हर बार ऐसा कोई सम है आप सॉल्व कर सकते हो. सो कैन समवन रीड दिस? कोई सम पढ़ना चाहे? Okay, I'll give the chance to Albushra because Alia gave the answer for the previous one. Yes, Albushra. Unitary means of unit. 1 minute. Hello. Unitary method. Unitary method. Unitary means of unit. Okay. Units means 1.
Unitary method is used to find the corresponding value of one and then use it to find the value of many. वेरी गुड. ओके, मैं फटाफट बता देता हूँ क्या है इसका मतलब. ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम क्विकली. यूनिटरी मेथड, यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिट का, ऑफ यूनिट मतलब यूनिट की चीज. ओके, एंड यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है वन, है ना. यूनिट का मतलब होता है वन, एक. सो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अगर ऐसी कुछ चीज, जैसे हमें पता है यहाँ पर 6 एप्पल्स है. ओके, 6 एप्पल्स का क्या कॉस्ट है? ₹60. 6 एप्पल्स का क्या कॉस्ट है? ₹60. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 1 का वैल्यू ढूंढते हैं. वी फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 1. तो हम लोग 1 का वैल्यू ढूंढते हैं. 1 के बराबर क्या वैल्यू होगा? सो अगर 6 एप्पल ₹60 के है तो 1 एप्पल कितने का हो, ये ढूंढेंगे, है ना. कोई भी चीज हो, एप्पल हो या कुछ भी चीज कर रहे हो, हम लोग पहले 1 का ढूंढने की कोशिश करेंगे. और फिर अगर हमें पता है 1 एप्पल ₹10 का है, तो हम आराम से बता सकते हैं 4 एप्पल्स कितने रुपीस के होंगे, राइट. हम लोग अगर 1 का पता है तो हम लोग बहुत सारे का बता सकते हैं. ओके, वी कैन डू दिस. दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. पहले हम 1 का ढूंढेंगे और फिर हम लोग, हमको जितने भी चाहिए उतने का ढूंढ सकते हैं. हम लोग 1 की वैल्यू ढूंढेंगे पहले, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड. प्लीज कॉपी इट इन योर बुक. प्लीज कॉपी यूनिटरी मेथड. राइट, सो हम लोग स्टेप्स ढूंढते हैं, स्टेप्स पढ़ते यूनिटरी मेथड के स्टेप्स. सो लेट अस लुक एट द स्टेप्स कि कोई भी चीज का 1 2, पहले बहुत सारी चीज है तो एक के वैल्यू फाइंड करनी है और फिर वो एक से हम लोग कोई भी नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी. ओके, द स्टेप्स टू सॉल्व यूजिंग यूनिटरी मेथड. कोई भी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है, उसका स्टेप्स. प्लीज राइट द स्टेप्स इन योर बुक. प्लीज अपने बुक में स्टेप्स लिखिए. पढ़ के समझाना भी है. यस अक्षरा, योर चांस. If 20 meters of cloth cost price 3600 and find the cost price of 16 meter of cloth. ओके, प्राइस नहीं है, बस कॉस्ट है ना. इसका मतलब समझा सकते हो आप? कैन यू एक्सप्लेन इट? कैन यू एक्सप्लेन इट? If 20 meters of cloth cost rupees 3,600, find the cost of 16 meters of cloth. Okay, काफी इजी है. 20 meters of cloth cost rupees 3,600. Find the cost of 16 meter of cloth. कोई समझा सकता है? Thank you अंजार for raising your hand. कोई और समझा सकता है अंजार के अलावा? Yes अक्षरा, प्लीज समझाइए. Okay, I think उसका इंटरनेट नहीं चल रहा. Anzar, yes, please tell us what does it mean? What does this mean? If 20 meters of cloth costs 3,600 rupees, find Okay, भैया. 16 meters of cloth. Yes. भैया इसका मतलब है एक कपड़े 20 मीटर कपड़े का ₹3,600 है, तो 16 मीटर के कपड़े का पैसा कितना लगेगा, राइट. वेरी गुड अंजार. 20 मीटर्स कपड़ा, क्लॉथ मतलब कपड़ा, 20 मीटर लंबा, कितना लगता है? 3,600 रुपीज. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ? तो वी ट्राई टू डू दिस बाय यूनिटरी मेथड. ओके, कैन एनीवन रीड द फर्स्ट स्टेप? कोई पहला स्टेप पढ़ पाएगा? कैन एनीवन रीड द फर्स्ट स्टेप? यस अंजार, प्लीज रीड इट. ओके भैया. आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ Identify the two types of values. Okay, दो तरह की वैल्यू दी गई है यहाँ पर. दो तरह की वैल्यू दी गई है यहाँ पर. कोई बता सकता है क्या क्या वैल्यूज है? दो तरह की वैल्यूज है, दो अलग तरह की चीजें बताई गई है. Anyone? Yes, bhai, I can tell you. All right, yes, Alia, please tell. 20 meter हाँ, तो of cloth. दो तरह की चीजें के बारे में बताया गया है. वो दो तरह की चीजें क्या है? कपड़ा. वेरी गुड. क्लॉथ, क्लॉथ इज वन, है ना. कपड़ा एक है. दूसरा क्या है? रुपीस. रुपीज या प्राइस या कॉस्ट. मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट. यस यस. क्लॉथ एंड कॉस्ट, दो तरह की चीजें बताई गई है. ये है आपका स्टेप 1. स्टेप 1, दोनों तरह की चीजों के बारे में बताना.
Step 2, हाँ, step can Albusha read step 2? Albusha, आप step 2 पढ़ सकते हो? Write the first value per. पैर मतलब जोड़ी. वेरी गुड, पैर मतलब जोड़ी। तो पहली जोड़ी बताओ, कपड़े की और कॉस्ट की पहली जोड़ी क्या है? कपड़ा कितना कपड़ा? 20 meters, वेरी गुड, 20 meters एंड Cloth 20 मीटर क्लॉथ हो गया। फिर कॉस्ट क्या होगा उसका? 3600 and बस इतना ही, रुपीज 3600। ओके, रुपीज 3600 या 3600। 3600 नहीं बोलेंगे, 3600 बोलेंगे। ओके, तो दिस इज अगेन दिस इज ऑल्सो अंडरलाइंड। ओके, तो कपड़ा 20 मीटर, कॉस्ट 3600 मीटर। दिस इज स्टेप 2। दिस इज स्टेप 2। ओके, ये इतना ही करना आपको, पहली जोड़ी बतानी है। ओके, क्या दो चीजों के बारे में बात की गई है स्टेप 1? दूसरे में जो हमें पता है जोड़ी, उसके बारे में बताना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, कैन एनीवन रीड स्टेप 3? कोई स्टेप 3 पढ़ना चाहेगा? ओके, अंजार, योर चांस। भैया बट मेरा हाथ ऊपर था ना, आई थॉट अभी आपने नहीं पढ़ा ये पिछला वाला? तो फर्स्ट वाला अंदाज ने भी पढ़ा ना। ओके, फर्स्ट वाला अंजार ने पढ़ा। ओके आलिया, देन यू कैन रीड दिस। मुझे लगा यू हैड रेड द फर्स्ट वन। या, गो अहेड। Divide the first value pair and find value of 1. Divide unknown value type by no type. वापस, ओके, सो वापस पढ़ते हैं। डिवाइड द फर्स्ट वैल्यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1। तो एक की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, 20 मीटर्स का कॉस्ट क्या है? 20 मीटर्स का कॉस्ट है 3600। तो 1 मीटर का कॉस्ट क्या होगा? उसके लिए क्या डिवाइड करेंगे? पहले वाले को डिवाइड करना है, तो क्या डिवाइड करेंगे? 3600 डिवाइड बाय 20। ओके, हम क्या करेंगे, एक का कॉस्ट ढूंढना है तो उसके लिए डिवाइड करेंगे। ओके, आंसर क्या आया? 3600 डिवाइड बाय 20। एनीवन आंसर कोई दे सकता है? व्हाट विल वी डू? जो हमें चीज पता नहीं है, हमें 1 मीटर कपड़ा ढूंढना है, तो हमें क्या नहीं पता? कॉस्ट नहीं पता। ओके, सो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कपड़े से। ओके, कॉस्ट को डिवाइड किया हमने कपड़े से, सो 3600 डिवाइड बाय 20, आंसर इज 180। ये है आपका स्टेप 3। स्टेप 4 पढ़ सकता है कोई? कैन एनीवन रीड स्टेप 4? तो यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू, ओके, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू लिख दिया है मैंने। ऑलराइट, स्टेप 4, यस अल्फिया पढ़िए स्टेप 4। यस अल्फिया। ऑलराइट, आई थिंक अल्फिया, आई एम अनेबल टू हियर यू। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वी विल गिव द चांस टू आलिया सिद्दीकी। कैन यू क्विकली फिनिश दिस ऑफ? ये क्वेश्चन खत्म कर सकते हो जल्दी से आप? हाँ भैया बोलो, क्या बोल रहे तुम? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, multiply value of 1 with known value of second value pair to get answer. वेरी गुड। सेकेंड वैल्यू पेयर मतलब दूसरा वैल्यू पेयर क्या है? 60 मीटर 16 का है ना, तो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। तो 16 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एक के कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर 180 का है, तो 16 कितने का होगा? सो व्हाट विल बी राइट हियर? मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई? 16 multiply by मल्टीप्लाई बाय 180. वेरी गुड। आंसर Answer is 2880. आई वांटेड विद यूनिट्स। यूनिट्स क्या है? Units rupees. वेरी गुड, रुपीज 2080।
880. 880. ओके, दिस इज योर स्टेप, ये आपका स्टेप 4। ओके, सिंपल। पहले हम लोग ने डिवाइड किया जो भी दिया गया है, और फिर जो नहीं पता है उसके लिए हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। Yeah. ओके, बस इतना ही याद रखना आपको। ऑलराइट, प्लीज डू दिस, टू रीड इट। ओके, आलिया सिद्दीकी, वांट टू रीड दिस वन? भैया उसने पहले भी ओके, Find the cost of 8 kilo of rice. The cost of 10 kilo. 300. ओके, आई एम अनेबल टू हियर यू वेरी क्लियरली, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। भैया आप किससे बोलती ना फिर हाँ, पढ़िए प्लीज। का तुमको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kilo of rice. The cost of 10 kilo is 325. ओके, ऑलराइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोज ऑफ राइस। 8 किलो राइस कितने का है, ये आपको ढूंढना है। इफ द कॉस्ट, अगर कॉस्ट ऑफ 10 केजी 10 किलो राइस क्या है, ₹325। सो अंसार, कैन यू प्लीज टेल मी, सबसे पहले क्या करेंगे? हेलो, यस अंसार, ओके भैया स्टेप 1 बोलना। हाँ, स्टेप 1। भैया स्टेप 1 बोलना। यस, क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू, मतलब भैया पहले 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू लिखो। हाँ, क्या है यहाँ पर? वहाँ पे राइस है, राइस कितना है वो लिखो। 8 किलो राइस और उसका कॉस्ट भैया कॉस्ट नहीं, किसका कॉस्ट दिया है, कितने किलो का कॉस्ट दिया है? 10 किलो का। 8 किलो का 10 का दिया है। थैंक यू आलिया। 10 किलो Welcome. गिवन। स्टेप 1, प्लीज ध्यान से देखो। पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलो राइस। पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलो राइस। 8 केजी का कॉस्ट ढूंढो। क्या जब 10 किलो का कॉस्ट क्या है? झींगे भैया आलिया, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? $10 kg. All right, cost 325. Okay, and rupees लिखना important है। Yes, Albushra, what do you want to say? हाँ भैया स्टेप 2 पढ़ो। स्टेप 2 हो गया। All right, let's do step 3. कोई step 3 बता सकता है? हाँ भैया मैं पढ़ूँ क्या? ओके, बताइए। ठीक है, डिवाइडेड द फर्स्ट वैल्यू। It's fine, no need to read it. कोई और पढ़ सकता है स्टेप 3? स्टेप 3 कोई और बता सकता है? ओके, आई विल ओनली डू इट। इतने सारे बच्चे बट कोई जवाब ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। भैया मेरे घर पे आवाज हो गई थी, इसके लिए सॉरी। अभी मैं पढ़ती हूँ। इट्स फाइन, आई डू इट बिकॉज आई हैव टू गो। अगर आप लोग को पढ़ना नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम पढ़ाना है। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। 1 kg राइस कितने का होगा, ये आपको बताना है। ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप 3 का पार्ट। ओके, और ये 1 kg राइस कैसे बताएंगे? 1 kg कॉस्ट, 1 kg राइस cost is equal to 325 divided by 10. Okay, which is equal to rupees 32.5. This is step 3. Okay, decimals, divide by 10 decimals. Okay, and then we are going to go to step 4. Okay, last step. क्या पूछा है? 8 kg राइस कितना है? ओके, 8 kg राइस कॉस्ट इज इक्वल टू, ओके, और 1 kg का क्या था? 32.5 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, 1 kg
1 किलोग्राम का इतना है, तो 8 का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 8. आंसर, anyone wants to give the answer for this? I guess not. Answer is rupees. 8 5s are 40, so we'll put 0. 4 8 2s are 16, so 0. All right. 16 plus 4 0. Carry 1, sorry, carry 2. 8 3s are 24, 26. So answer is 260 rupees. This is your answer. Okay, this is your step 4. All right. Please write this in your book. मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगा. Yeah. All right. Quickly reading the question. In an orchard, there are 128 mango trees, 8 rows. If all rows have equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? Okay. Orchard का मतलब क्या होता है? Orchard का मतलब होता है farm. Okay. Orchard का मतलब होता है farm. So यहाँ पर बोला गया है कि एक ऑर्चर्ड है. क्या है? ऑर्चर्ड है, एक फार्म है मैंगो ट्रीज का. ओके, किसका? मैंगो ट्रीज का. ऑलराइट. और वहां पर 8 रोज है. ओके, ऐसी 8 लाइनें हैं, 8 लाइनें हैं जहां पर ये सारे प्लांट लगाए गए. ओके, यहाँ 3 4 5 6 7 ओके एंड 8. ओके, एंड टोटल इतने लाइनों में ऐसे यहाँ पर एक एक करके उन लोग ने क्या किया, मैंगो ट्री लगा दिया. ओके, अभी कितने लगाए वो हमें अभी तक पता नहीं है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पर क्या किया इन लोग ने, एक एक करके मैंगो ट्री लगाए. इधर, ओके, इधर, 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 लाइक दिस. एंड सारे लाइनों में मैंगो ट्री भैया ट्री. ओके, सारे लाइनों में मैंगो ट्री बनाए हुए हैं. एंड हर लाइन में एक मतलब सेम नंबर ऑफ ट्रीज है. तो अगर पहली लाइन में 2 है तो बाकी सारे लाइन में भी 2 ही है. ओके, बट यहाँ पर क्या है, 128 ट्रीज है और वो कैसे 8 लाइन में है. ओके, 8 लाइन में लगे हैं कितने ट्रीज, 128 ट्रीज. ओके, इफ ऑल रोज हैव इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज है. अगर पहले लाइन में 5 है तो दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, वैसे. ओके, तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बी इन 13 रोज. तो 13 रोज में कितने ट्रीज होंगे ये पूछा गया. ऑलराइट, सो क्विकली गोइंग विद फर्स्ट स्टेप. ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द 2 वैल्यूज. ओके, 2 चीजें के बारे में क्या, कौन सी चीज है जिनके बारे में बात की गई है, किसी को पता है? यस अलबुशा, क्या कौन सी 2 चीजें हैं? और मैंगो. नहीं, मैंगो ट्री के बारे में बात की गई है. सो मैंगो ट्री, वेरी गुड, मैंगो ट्री. और दूसरी चीज, व्हाट इज अदर थिंग? दूसरी चीज इक्वल. नहीं, इक्वल. थिंक अगेन, अभी अभी हमने बनाया. यस देवकी, टेल मी. यस देवकी, बताइए. रो भैया, रो. रो, वेरी गुड. रो है ना, रो मतलब लाइनें, कितनी लाइनें हैं, कितने ट्रीज कितनी लाइनों में है. तो रोज पता है हमें. ओके, 2 चीज है, मैंगो ट्री और रोज. ओके, दिस इज स्टेप 1. ये है आपका स्टेप 1. सो हमें क्या पता है, कितने मैंगो ट्रीज है कितने रोज में, कौन सा वाला हमें पता है ऑलरेडी? एनीवन? क्या भैया, एक और बार वापस बोलो. हमें कौन सा पता है, मैंगो ट्रीज और रोज, कितने मैंगो ट्रीज है कितने रोज में, कौन सा वाला पता है? कौन सा वाला? मैंगो ट्रीज. हाँ, 8. वेरी गुड, ऑलमोस्ट 8. सो हमें ये वाला पता है, वी नो दिस वन, हमें ये वाला पता है. ओके, यस. क्या लिखा है उधर? यस देवकी, क्या लिखा है वहां पर? 120 मैंगो ट्री इज 8 रोज. ऑल राइट, वी विल डू दिस अगेन. देवकी, कैन यू रीड इट? क्या आप वो पढ़ सकते हो बॉक्स में जो लिखा है? ऑल राइट, हाँ. 108 mango tree is in 8 rows. 100 एंड नंबर क्या है? 108. 108. या 128 है? 128. ओके, तो 128 मैंगो ट्रीज और कितने रोज में है? 8 रोज में है ना, 8 लाइन में लगे हुए हैं. स्टेप 2, ये है आपका स्टेप 2.
तो हमें ढूंढना है 1, तो कितने ट्रीज है 1 रो में, हमें ढूंढना है 1 रो में कितने ट्रीज है, ये आप ओके। सो ट्रीज इन 1 रो, ओके, ट्रीज इन 1 रो इक्वल टू, ट्रीज इन 1 रो इक्वल टू, कोई बता सकता है कैसे करेंगे, कितने ट्रीज है एक रो में? एनीवन? यस आलिया? यस भैया। ट्रीज इन 1 रो, एक रो में कितने ट्रीज है ये हमें ढूंढना है ना, 1 का ढूंढना है हमें। हाँ तो स्टेप 3 पढ़ू ना, क्या करना है? स्टेप हाँ 3 स्टेप पढ़ू ना। 3, ट्रीज इन 1 रो, ट्रीज इन 1 रो कितना है? क्या बोल रहे भैया आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। स्टेप 3, ट्रीज इन 1 रो, एक रो में कितने ट्रीज है, कैसे करोगे? एक, ओ सॉरी, रुको, हाँ, मल्टीप्लाई, वो डिवाइड डिवाइड क्या डिवाइड, डिवाइड करना है बेटा? और इसमें ना 128 वेरी गुड, 128 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 8, 8, वेरी गुड। मैं आंसर क्या है? 16, हाँ 16 16, 16 क्या? कॉस्ट, रो, कॉस्ट, रोज? रो ट्री, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग मैंगो, यहाँ? मैंगो ट्री। वेरी गुड, 16 मैंगो ट्रीज, ओके। एक रो में कितने हैं? 16 है। यस यस, स्टेप 3, दिस इज स्टेप 3, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट स्टेप, क्या कह रहा भैया, ये हलवा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या ढूंढना है हमें? स्टेप 4 पढ़ने का है। ये स्टेप 4 के क्या ढूंढना है हमें? अब क्या ढूंढना है, ये रो ढूंढना है। नहीं, पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ये पार्ट क्वेश्चन पढ़ो। का हाँ रुको, हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बी इन 13 रोज, हाँ मतलब 30 रो में कितने वो आएंगे ओके, मैंगो कितने ट्री। ट्रीज तो होंगे? इसमें ना मल्टीप्लाई करने का है, ट्रीज इन, देखो तुम, ट्रीज इन इन 1 रो, 13 रो, 13 rows, very good, trees in 13 rows is equal to 13 रो मल्टीप्लाई बाय 1 ही डालू भैया, 8 डालू, 13 multiply by 13 मल्टीप्लाई बाय 8, 8। सॉरी क्या डालू, सोचो वही, अरे एक रो में 16, कितने पेड़, एक 16, रो में कितने पेड़ है? एक रो में 16 है, तो 13 में कितने होंगे? 169। कैसे आया? कैसे आया, मल्टीप्लाई करके आया, क्या मल्टीप्लाई किया बेटा? 13 डिवाइड बाय 13, ओ 30 मल्टीप्लाई बाय 30। 13, 30, एक रो में कितने हैं? एक रो में भैया 16 है। 16 है, ओके। सपोज एक रो में 5 होते, सपोज एक रो में 5 होते, तो दो में कितने होते? 2 में 10, कैसे आया 10? मल्टीप्लाई करके या प्लस करके। ओके, अगर मैंने पूछा 30 रोज में कितने होते तो कैसे करते? एक रो में 5 है तो 20 रो में कितने होते? 20 रो में, रुको भैया, क्या क्या नाम, आप 20 बार ऐड करोगे क्या? भैया 30 और 300। 300 होंगे बेटा? आपको मल्टीप्लिकेशन एक समझ में नहीं आ 5, रहा? देखो एक में 5, दूसरे में 5, तो 40, 40 मतलब 2 उसमें 40 हुए। अरे एक में 5, दूसरे में 5, चार, 40 हो गए टोटल दो में। अरे नहीं भैया तुम पागल चाले मत करो, ये आंसर लो 195। बट दैट्स अ रॉन्ग आंसर। तो कैसा इसके साथ क्या डिवाइड कर, रुको, हाँ सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पिछले वाला में देखो क्या किया था। पिछले वाले में ना तुमने ये बेटा दिखाई अपने को, ये रहेगा पिछले वाला। रुको, ओके एनीवे आई एम गोइंग टू डू इट। भैया हम्म, और 8 आएगा, नहीं आएगा, तो भैया 16 आएगा। 16 आएगा, वेरी गुड, ऑलराइट 16 आएगा। अगर एक में 16 है तो 13 में कितने होंगे? तो 16 16 16 ऐसे हम लोग लेंगे, कितने बार लेंगे? 13 टाइम्स लेंगे। सो आंसर 13 into 16, ओके। आंसर इज 13 into 16, आंसर इज
इधर से करने का है 208 मल्टीप्लिकेशन के बाद, and this is going to be your homework. Please write it in your book.